इस ठिठुरन भरी सर्दी में जब आप अपने घर में रजाई की गर्माहट के साथ साथ चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे होते हैं या फिर रात में सर्दी बढ़ने पर ब्लोअर या हीटर जैसे तमाम साधनों का प्रयोग करके अपनी सर्दी को कम कर रहे होते हैं, तब वहीं दूसरी ओर अपने खेत से आपकी थाली तक खाना पहुंचाने वाला किसान और उसका परिवार फसल को बचाने के लिए इन सर्द रातों में खेत की पहरेदारी कर रहा होता है कि कहीं आवारा जानवर उसकी फसल को बर्बाद ना कर दें। यह समस्या किसी एक गांव या शहर की नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश का किसान इस समस्या से जूझ रहा है। इन आवारा जानवरों का झुंड कहीं भी देखा जा सकता है। इन जानवरों से शहर भी कोई कम परेशान नहीं है। सड़क पर जानवरों की मौजूदगी आए दिन हादसों का सबब बनती रहती है और इसमें परेशान होता है तो सिर्फ आम आदमी। जानवरों के यह झुंड जिस खेत की तरफ अपना रुख कर लेते हैं, उस खेत में फसल पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। इस बर्बादी से बचने के लिए किसान पूरी पूरी रात परिवार के साथ अपने खेतों पर पहरा देते हैं। इसको लेकर ग्रामीण कई बार अधिकारियों और स्थानीय नेताओं से शिकायत भी कर चुके हैं, पर शायद चुनाव का मौसम न होने की वजह से इन सत्ता के हुक्मरानों के कानों में कोई भी जूं नहीं रेंगती। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसून गंगवार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज एक्सप्रेस। किसानों की समस्याओं को लेकर सरकारें वादे तो करती है, लेकिन वादों के अनुसार उन्हें कोई भी फायदा नहीं दिया जाता है। हाल ही में बता दें कि किसान लगातार अभी तक सरकार से शिकायत करती चली आ रही है कि छुट्टा पशुओं से उन्हें निजात दिलाई जाए, लेकिन उन्हें निजात दिलाने के बगैर उनकी शिकायतों का कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है। कई बार नेताओं से भी, स्थानीय नेताओं से भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो चुका है। अभी हाल ही में बता दें कि गांव के कुछ लोगों ने अधिकारियों से शिकायत करी और गौशाला बनवाने की भी मांग की। गौशाला के लिए सरकार के द्वारा पैसा तो दिया जाता है, लेकिन उस पैसे का बंदरबाट कर लिया जाता है। क्षमता से अधिक गायें यहाँ पर घूम रही हैं, खेतों में जाकर फसलों को उजाड़ रही हैं, तो वहीं किसान रात रात भर जग के उन्हें रखवाली कर रहा है। इसके साथ ही हादसों का भी शिकार हो रहे हैं। कई बार जानवर उनके हमला भी कर देता है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। कई लोगों ने तो अपनी जानें भी गंवाई हैं। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बेबी सिंह गुर्जर। अच्छा, यहाँ पर मैं गांव में आया हूँ, गाय बहुत देखने को मिली है। क्या है ये? इसको लेकर आपने कभी अधिकारियों से कोई शिकायत की है क्या? सरकार के जिम्मेदार जितने भी अधिकारी हैं उनको सबको अवगत करा चुके हैं, लेकिन आश्वासन यही मिलता है कि आपकी गाय मैंने थोड़ा छोड़ रखी हैं, ये तो आप ही की हैं। लेकिन क्या करें, उसके बावजूद रात के 2 बजे 3 बजे देख रहे हैं गाय का झुंड आता है, फिर रात में जागकर फिर धोते हैं, फिर जागते हैं। और परिवार में जितने भी सदस्य उनकी जिम्मेदारी बन गई स्टेप बाय स्टेप कि रात में किसको कितने बजे जाना है, किसको कितने बजे आना है। अच्छा, आपने कभी यहाँ स्थानीय नेताओं को अवगत कराया इस मामले में कि हाँ, हमें इस तरीके की दिक्कत हो रही है, हम लोग रात रात भर जाग रहे हैं, फसलें रखवाली कर रहे हैं? इसको लेकर आपने कभी स्थानीय नेताओं से कोई बात की है? हमारे माननीय विधायक श्री रामशरण वर्मा जी जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके वहाँ रामलीला मैदान में उनको खुद अनशन उन्होंने रखा था आवारा गांव पर। अब उन्होंने पता नहीं वो ठंडे बस्ते में पहुँच गए। नहीं, ठंडे बस्ते में तो नहीं, फिर उसके बाद चुनाव आ गया, चुनाव के बाद वो भी थोड़ा व्यस्त हो गए। लेकिन अब जो स्थितियां हैं इस समय, आपने अभी हाल ही में कभी किसी से शिकायत करी है? जो 2-4 करी है, वीडियो किया है, ग्राम प्रधान को सूचित किया, सचिव को भी सूचित किया है, और सरकार और 10 क्षेत्र पे भी कॉल किए। वही आश्वासन आता है कि आपके पास टीम पहुंची, तो अभी पेपर पे चल रही सरकार, केवल पेपर पे ही चलती हुई नजर आ रही है। अच्छा, क्या कह रहे हैं चाचा? बहुत परेशान है। कहीं 16 तारीख को 18 तारीख को गठित की जाएंगी, पकड़ी जाएंगी, यही चल रहा है। अच्छा, गौशाला यहाँ से कितनी दूर है? गौशाला एक शहर में वहाँ लेते ही नहीं, अगर कोई जाए तो मैं लूंगा। 16 गाँव बता रहे हैं। क्षमता कितनी बता रहे हैं? 16 गाँव। और है कितनी इस समय मौजूदा? पता नहीं क्या हो, 2-4 ऐसी कहूँ जहाँ तहाँ गौशाला आए हुए, कहूँ 5 हैं, कहूँ 10 हैं। हमारे गांव भगवंतपुर कड़ोर में गौशाला बनना चाहिए। कम से कम 500-600 गाय जिसमें बंद हो जाए।
अच्छा, देखा आपने कि किसानों की मांग है कि उनके गांव में गौशाला का निर्माण कराया जाए। गौशाला को लेकर किसान कई बार अधिकारियों से कह चुके हैं, लेकिन गौशाला का निर्माण कराने के लिए अधिकारी कोई भी सुध नहीं ले रहे, जिसके कारण किसानों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। किसानों को रात रात भर जाग कर अपनी फसलों की रखवाली करनी हो रही है, मगर क्या है कि कोई भी सरकारी अधिकारी अफसर कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो दूर एक झोपड़ी लगी हुई है, शायद रात में किसान इस झोपड़ी में लेट कर अपनी फसलों की रखवाली करते हैं। अब किसानों का कहना है कि यहाँ पर एक नहीं, हर खेत में ऐसी झोपड़ियाँ दिखाई देंगी। तो शायद इन आवारा पशुओं की बात अब अगले चुनाव में ही होगी और अधिकारी भी इन परेशान किसानों की बात तभी सुनेंगे, और तब तक ये अन्नदाता ऐसे ही भूखे प्यासे अपने परिवार के साथ सुबह शाम खेतों पर चौकीदारी करते रहेंगे।